सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए वीडियो लेट अपलोड करने के लिए सॉरी, क्योंकि गाइस आज के दिन मैं घर से वापस आ रहा था और सारा दिन ही मेरा ट्रैवल में गुजर गया। लेकिन अभी के लिए 8:17 हो रहे हैं और मैं अभी के लिए वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं और वीडियो बना रहा हूं। तो गाइस अभी के लिए बिना किसी टाइम जाएगी सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए हमने देखा था कि शाओजिन के सामने अभी के लिए हाल ऑफ सोल का एक टट्टू अपीयर हो गया था और ये 9 टांजुन था और इसकी पावर गाइस डोजुन क्लास के 7 या 8 स्टार पर थी। और अभी के लिए गाइस शाओजिन के भी होश उड़ जाते हैं इस बंदे को देखकर और वो सोचता है कि अभी के लिए अगर प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और हाल ऑफ सोल ने कोऑपरेट कर लिया आने वाले टाइम में तो ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्शंस है और ये मिलकर हमारी फॉलिंग स्टार पवेलियन पर भी बहुत अच्छा खासा प्रेशर डाल सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी इधर इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं 9 टांजुन को, जो कि हंसते हुए शाओजिन से कहते हैं कि लड़के तुम बहुत ज्यादा बोल्ड हो, अगर तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन में रुकते तो मैं वहां पर आकर तुम्हारा कुछ भी नहीं था बिगाड़ सकता। लेकिन अभी के लिए मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन से अकेले यहाँ पर कैसे आ गए। चलो अब तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तुम्हें छक्का करके बजाऊंगा और तुम्हें मैं कचा कच कर दूंगा, छक्का कर दूंगा। अब इसके साथ ही गाइस वो जो एल्डर था जो कि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से था, वो अभी के लिए गाइस इस टांजुन से कहता है कि आप अभी के लिए लेट क्यों हो गए। जिसके साथ ही गाइस वो उसे बताता है कि मैं इस सारी स्पेस को सील कर रहा था क्योंकि मुझे शक था कि कहीं याओ चैन ने इस लड़की को कोई जेड ना दिया हो जिससे कि ये क्रश करके उसे यहाँ पर बुला सके, इसलिए मैंने सारी जगह को सील कर दिया है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओजिन के रंग और भी ज्यादा उड़ जाते हैं और अभी के लिए वो कहता है कि मैं अगर स्काई फैक्ट्री में स्ट्रीट चेंज का पूरी तरह से यूज भी कर लूँ तो तब भी मैं इस बंदे को हरा नहीं सकता इतनी आसानी से। और अभी के लिए गाइस शाओजिन कहता है कि उस स्पेशल जेड का जो कि टीचर ने मुझे दिया था उसका इफेक्ट भी यहाँ पर खत्म हो चुका होगा, इसलिए मुझे उसे यूज करना ही नहीं चाहिए। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन अपना लंबा सांस लेता है लेकिन गाइस अपने दिल की सारी परेशानियां वो दूर कर देता है। और अभी के लिए वो कहता है कि अगर मैं एनिहिलेशन फायर लोटस का यूज करूंगा अपनी चारों की हेवनली फ्लेम्स का यूज करके और उस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का भी, तो तब के टाइम मैं इतना ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं होगा क्योंकि अभी के लिए मेरा फ्लेम मंत्रा की मेथड अभी के लिए टान क्लास लो लेवल पर पहुंच चुका है और मैं कभी भी वीकेंड स्टेट में नहीं जाऊंगा। अब इसके साथ ही गाइस प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का एक वही बुड्ढा वो शाओजिन से कहता है कि बदमाश लड़के अभी के लिए जल्दी से सरेंडर कर दो। क्या तुम अभी भी समझते हो कि तुम हम तीनों के हाथों से बच सकते हो इतनी आसानी से, और तो यहाँ पर 9 टांजुन भी हैं, ये तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब इसके साथ ही गाइस वो जो या हुआ लिंग जुआन था वो साइड पर खड़ा थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि उसे पता था कि शाओजिन कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि गाइस मैच के दौरान भी शाओजिन ने उस पर एनिहिलेशन फायर लोटस का यूज किया था और अभी थोड़ी देर पहले ही फाइट के दौरान शाओजिन ने उसे धोया भी बहुत ज्यादा था, इसलिए गाइस अभी के लिए वो काफी ज्यादा घबरा चुका था शाओजिन से और वो चुप करके साइड पे खड़ा था। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओजिन उस एल्डर को हंसते हुए कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं। और अभी के लिए गाइस शाओजिन का दिमाग बिल्कुल आउट हो चुका था और वो पागल हो चुका था पूरी तरह से और वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। और अभी के लिए गाइस उसकी पाम पर बहुत ही ज्यादा येलो कलर की लाइट ग्लो करना शुरू हो जाती है और उसकी दावकी उसके आर्म में आना शुरू हो जाती है। और अभी के लिए गाइस शाओजिन की ये पागलबंदी देखने के बाद 9 टांजुन की फट याद में आ जाती है और वो कहता है कि शाओजिन क्या तुम सच में अपने फादर को रेस्क्यू नहीं करना चाहते क्या। और अभी के लिए गाइस असल में मैं आप लोगों को बता दूं कि 9 टांजुन अच्छे से जानता था कि शाओजिन के पास ये टान क्लास थाउ टेक्निक है जो कि अभी के लिए यूज करने वाला है, क्योंकि गाइस उसने अपनी आंखों से देखा था शाओजिन की इस अटैक से अपने ओल्ड गोस्ट ज़ाइशंग को मरता हुआ। तो गाइस अभी के लिए वो शाओजिन के इस अटैक से काफी ज्यादा घबरा रहा था, उसे डर था कि कहीं वो भी न मारा ना जाए शाओजिन के इस अटैक से। अब गाइस अपने फादर का सुन लेने के बाद शाओजिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और अभी के लिए गाइस उसके हाथ में वो जो दावकी फ्लो कर रही थी वो फ्लो करना बंद कर देती है और अभी के लिए शाओजिन का अटैक स्लगिश होना कुछ शुरू हो जाता है। अब इसके साथ ही गाइस 9 टांजुन जब देखता है कि शाओजिन अपना अटैक खत्म करने वाला है तो गाइस वो जल्दी से शाओजिन से मजीद कहता है कि अभी के लिए तुम मेरे साथ हाल ऑफ सोल में चलो ताकि तुम अपने फादर से मिल सको। अगर तुमने रेजिस्ट करने की जरा सी भी कोशिश की तो तुम्हारे फादर मारे जाएंगे अगर तुम मेरे साथ वापस ना गए। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए अपना शाओजिन जो कि अभी के लिए अच्छा खासा अक्लमंद था, आप लोगों को तो पता ही है, वो आगे से हंस देता है और अभी के लिए वो बड़े ही आराम से उस 9 टांजुन से कहता है कि अच्छा तो मुझे लगा ही था कि तुम हो तो 9 टांजुन लेकिन तुम बहुत ज्यादा शातिर भी हो और अभी के लिए तुम क्या ये बेवकूफ बनाने वाले अमल ना करो मेरे साथ और अभी के लिए मुझे बेवकूफ भी ना समझो, क्योंकि अगर मैं बचा रहूंगा तो तब भी जाकर मैं अपने फादर को बचा सकूंगा तुम लोगों के हाथों से। और अगर मैं एक बार तुम लोगों के हत्थे लग गया तो तब के टाइम मेरा शाओ क्लैन और मैं और मेरे फादर बिल्कुल खत्म हो जाएंगी इस दाव के कॉन्टिनेंट से। इसलिए इस तरह के यूजलेस थ्रेट्स, मेरे फादर को मारने वाले थ्रेट्स मुझ पर काम करेंगे नहीं और ना ही मुझे इनसे फर्क पड़ता है। मुझे पता है कि तुम उनको कुछ कर ही नहीं सकते। तो गाइस अभी के लिए शाओजिन इतने यकीन के साथ क्यों कह रहा था कि वो शाओजिन के फादर को कुछ कर क्यों नहीं सकते, इसका आने वाले टाइम में आप लोगों को अच्छे से जवाब मिल जाएगा। अब गाइस शाओजिन का ये जवाब सुनने के बाद 9 टांजुन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अभी के लिए गाइस शाओजिन है भी बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगा तो तब भी जाकर अपने फादर को बचा पाएगा। अगर वो हाल ऑफ
सॉल के हत्थे चल लग गया तो उसका शाओक्लैन और वो और उसके फादर डिसअपीयर हो जाएंगे इस डॉगी कॉन्टिनेंट से और पता भी नहीं लगेगा इनकी लोगों की लाशों का। इधर हम देखते हैं प्रोफाइल स्काईसेक के उस कुत्ते को जो कि या हुआ लिंग जो था वो बड़े आराम से कहते हैं कि 90 ऑन ये लड़का लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है और ये तुम्हारी किसी भी ट्रिक में फंसने वाला नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अभी के लिए हमें इन सबको मिलकर इस लड़के पर अटैक करके इसे पकड़ना होगा, जिस पर अभी के लिए 90 ऑन हमें सारा ला देता है और ऑन द स्पॉट उस जगह से डिसअपीयर हो जाता है। अगले ही पल में गाइस वो शाओयन के सामने अपीयर हो जाता है और शाओयन पर एक जोरदार पाम अटैक कर देता है। मगर गाइस शाओयन जिसके हाथ में अभी भी थोड़ी थोड़ी वो येलो दाव की फ्लो आ रही थी, वो अभी के लिए गाइस पूरा अटैक अनलिश तो नहीं कर पाता, लेकिन गाइस वो भी आगे से पाम अटैक कर देता है 90 ऑन पर। और जैसे ही इन दोनों की पाम्स आपस में टकराती हैं तो गाइस शाओयन थोड़ा सा काम कर रह जाता है और काफी कदम पीछे जाकर गिरता है और बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाता है। और फिर शाओयन अपने दिल में कहता है कि ये वाकई में ही ये 90 ऑन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये लगता है कि दोजुन क्लास के 7 स्टार की पीक का एक्सपर्ट है और आने वाले टाइम में ये 8 स्टार पर पहुंच जाएगा। और अभी के लिए गाइस शाओयन थोड़ा बहुत घबरा भी चुका था और अभी के लिए वो कहते हैं कि शुक्र है कि मेरे राइट हैंड में अभी के लिए वो गोल्डन स्पिरिट दाव की फ्लो कारी थी, वरना मुझे इस क्लूजन से बहुत ही ज्यादा हैवी इंजरी हो जानी थी। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन अपना सोचता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी के लिए मेरे छोटे मोटे अटैक इन पर कोई असर नहीं करेंगे क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि मुझे अभी के लिए ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम और इनहेलेशन फायर लोटस का सहारा लेना होगा इन लोगों से फाइट करने के लिए, जिसके साथ ही गाइस शेन लुआ गुजुन और यू हुआ लिंग जुआन जो के प्रोफांस कैसे के टट्टू थे, वो अभी के लिए 90 ऑन से कहते हैं कि 90 ऑन इस लड़के को जरा सा भी रेस्ट करने का सांस लेने का मौका ना दो, क्योंकि ये लड़का एक अजीब सा ट्यान क्लास की मेथड प्रैक्टिस कर रहा है और उससे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और ये रिकवर कर लेता है अपनी स्ट्रेंथ को। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्दी हमारे साथ ही कुछ बुरा हो जाएगा, ये लड़का बहुत तेज है। अब इसके साथ ही गाइस वो दोनों मिलकर बड़े बड़े दाव की पिलर शाओयन पर शूट कर देते हैं, जिसके साथ ही गाइस वो कहते हैं कि लड़के अभी के लिए हम तीनों के कंबाइन अटैक से तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और ना ही तुम यहाँ से बचकर जा सकते हो, क्योंकि तुम ऐसे लकी लड़के हो जिसे कि हम काफी ज्यादा हाईली समझते हैं, महान समझते हैं। तो गाइस देख लो आज शाओयन की तारीफ दुश्मन भी कर रहे हैं, क्या बात है। अब इसके साथ ही गाइस 90 ऑन अभी के लिए हमें सर ला देता है और गाइस मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूं कि पिछली बार जब वो मिशन के लिए आया था फॉलिंग स्टार पवेलियन में शाओयन और मास्टर याला को पकड़ने के लिए, तो वो मिशन फेल हो गया था, जिसकी वजह से गाइस मैं आप लोगों को बताऊं कि 90 ऑन के हाथ में कमांड थी इस मिशन की और 8 ऑन के, लेकिन गाइस मिशन फेल होने के बाद जो हाल चीफ था हाल ऑफ सॉल का, उसने काफी ज्यादा गुस्सा किया था 90 ऑन पर और काफी ज्यादा बेइज्जती की थी। इसलिए गाइस आज ये 90 ऑन बिना हाल ऑफ सॉल के चीफ के ऑर्डर के यहाँ पर अभी हुआ है शाओयन को पकड़ने के लिए, ताकि वो हाल ऑफ सॉल के चीफ को सरप्राइज दे सके और बता सके कि वो काफी ज्यादा कैपेबल है। लेकिन गाइस आज उसे नहीं पता कि उसकी फिर से चड्डी फटने वाली है। इसके साथ ही 90 ऑन अपनी सारी ताकत अनलीश कर देता है और एक बड़ा सा हाथ आसमान से शाओयन पर गिरने वाला था, जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन इस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा चुका था और अभी के लिए गाइस वो कहता है कि एक साथ ही 2 6 स्टार दोजुन क्लास के एक्सपर्ट और एक 7 स्टार दोजुन क्लास के एक्सपर्ट से फाइट करना काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है मेरे लिए। और अभी के लिए अगर मेरे पास हेवनली फ्लेम की माइट ना होती तो और ना ही ये फ्लेम मंत्रा होता तो मैं बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुका होता। लेकिन बात जो भी हो अभी के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी है, मुझे किसी न किसी तरह से इसको संभालना होगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन फोर्सफुली ही उस 90 ऑन की पाम से जाकर टकरा जाता है और उस पर काउंटर अटैक कर देता है। मगर गाइस इससे पहले कि शाओयन का अटैक उससे जाकर टकराता है, शाओयन ऑन द स्पॉट ही पीछे हट जाता है और 90 ऑन के अटैक को डॉज करके उस एरिया से बाहर निकलना शुरू हो जाता है जहां पर उन तीनों के लोगों ने शाओयन को घेरा हुआ था, ताकि शाओयन उनके ग्राउंड से बाहर निकल सके और उसे कुछ टाइम मिल सके किसी न किसी दाव टेक्निक का यूज करने का। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन बड़ी तेजी से वहां से साइड पर हट रहा था, जिसके साथ ही गाइस अभी 90 ऑन समझ जाता है सारी बात को और वो चलाते हुए कहता है कि केयरफुल हो जाओ सभी की सभी, ये उस ट्यान क्लास दाव स्किल का यूज करने वाला है, ये बदमाश लड़का। अब गाइस इसके साथ ही 90 ऑन शन लुआ गोजियान और याओ हुआ लिंग जुआन काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो गाइस पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, शाओयन से दूर हटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयन के राइट हैंड में बहुत ज्यादा गोल्डन दाव की फ्लो कर रही थी, जिसकी वजह से गाइस अभी के लिए शाओयन कहता है कि ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। और इसके साथ ही गाइस शाओयन उस पामर का अटैक एम्प्टी स्पेस में करता है, जिससे कि जैसे ही वो एम्प्टी स्पेस में जाकर टकराती है तो गाइस वहां पर ब्लैक होल जैसी कुछ चीज बन जाती है और वो सभी की चीजों को अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है। अब इसके साथ ही गाइस वो बड़ा सा ब्लैक होल और भी बड़ा होता जा रहा था, जो देखकर गाइस 90 ऑन की शू हुआ लिंग जुआन की
सभी की पैंट गीली हो जाती है। और अभी के लिए गाइस मैन टियानजुन थोड़ा हिम्मत करके बोलता है और कहता है कि अभी के लिए माना कि टियान क्लास दाउ स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं। अगर हम हाथ मिला लें तो हम इस अटैक से बच सकते हैं। एटलीस्ट हम जिंदा बच जाएंगे, मगर थोड़े बहुत इंजर्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने हाथ ना मिलाया तो हम मारे जाएंगे ऑन द स्पॉट ही। जिसके साथ ही गाइस शै, लुआ गुजियान और यन हुआ लिंग जुआन थोड़ा बहुत हेजिटेट करते हैं, लेकिन एट द एंड वो मान जाते हैं। और अब वो गाइस तीनों मिलकर बड़े बड़े दाव की पिलर्स बनाते हैं और उनको मिलाकर शाओयन के उस बड़े से ब्लैक होल पर अटैक कर देते हैं। और गाइस वो जैसे ही शाओयन के उस बड़े से ब्लैक होल से टकराता है गाइस बड़ा सा दाव की पिलर, तो गाइस वो ब्लैक होल उस दाव की पिलर को अपने अंदर निगल जाता है। और अभी के लिए गाइस वो एक्सपैंड होना बंद तो हो गया था, लेकिन उसकी सक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो हर चीज को अभी भी अपने अंदर खींचे जा रहा था। अब गाइस वो बड़ा सा ब्लैक होल इन तीनों के कंबाइन अटैक की वजह से वहां से डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। और अभी के लिए गाइस शन नुआ गुजियान और याहुआ लिंगजुआन काफी ज्यादा डर चुके थे इस बड़ी सी दाहू टेक्निक से, और वो कहते हैं कि अगर नाइन टियानजुन यहाँ पर ना होता तो हम दोनों ऑन द स्पॉट ही मारे जाते। ये इसका आइडिया था कि हमने मिलकर एक्ट किया और हम बच गए। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं नाइन टियानजुन को, जो कि गाइस अभी के लिए बिल्कुल पेल हो चुका था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। उसने अपनी सारी दावकी का यूज करके शाओयन की इस अटैक को खत्म करने की कोशिश की थी। उसने इस किलिंग ब्लो को खत्म तो कर दिया, लेकिन गाइस अभी के लिए उसकी अपनी दावकी खत्म हो चुकी थी पूरी तरह से। और गाइस अभी के लिए वो बहुत ही ज्यादा हंसना शुरू कर देता है और शाओयन की तरफ देखकर कहता है कि लड़के अब मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे पास और कौन सा टैक्टिक बचा हुआ है। जिस पर गाइस अपना शाओयन पागलों की तरह हंसना शुरू हो जाता है। और अभी के लिए गाइस वो अपने हाथ को क्लेंच करता है, जिसके साथ ही शाओयन के सामने 4 हेवनली फ्लेम्स अपीयर हो जाती हैं जो कि घूम रही थी किसी वाइल्ड बीस्ट की तरह। और अभी के लिए गाइस शाओयन की हथेली पर 4 हेवनली फ्लेम्स देखकर नाइन टियानजुन की तो फट के हाथ में आ गई थी। और शाओयन नाइन टियानजुन से कहता है कि तुम अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें इतना खिलाऊंगा कि तुम्हारे गले तक ठूंस दूंगा। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन की फेरोशियस स्माइल देखकर नाइन टियानजुन भी काफी ज्यादा डर चुका था और उसका फेस ग्रीन हो चुका था। इसके साथ ही गाइस इससे पहले कि शाओयन अपनी हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करता, वहां पर आवाज आती है कि लिटिल ब्रदर शाओयन फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और इसके साथ ही गाइस वहां स्पेस में बहुत बड़ी क्रैक लाइन अपीयर हो जाती है और उसमें से गाइस एक फिगर अपीयर होता है जिसे देखकर नाइन टियानजुन और भी ज्यादा डर जाता है। और उसकी हालत उस स्कूल के बच्चे से होती है जिसे लग रहा था कि उसका टीचर आज नहीं आएगा, छुट्टी पे है, तो उससे सबक नहीं सुना जाएगा। लेकिन गाइस उसका टीचर आ जाता है और फिर उससे सबक सुनता है और फिर उसकी बजाता है। तो गाइस अभी के लिए शाओयन अपना अटैक बनाना और रोक देता है और वो हैरान होकर उस फटी हुई स्पेस की तरफ देखता है। तो गाइस वहां पर एक फिगर देख शाओयन की जान में थोड़ी बहुत जान आती है और वो हैरान होकर कहता है कि हाई किंग अंकल हाई। अब गाइस ये वही हाई किंग है जो कि लिटिल गर्ल जियन को बचाने के लिए आया था और जो लिटिल गर्ल जियन को वापस से अपने ड्रैगन आइलैंड में लेकर चला गया था। तो गाइस अगर आप लोगों ने वीडियो को ऑलरेडी नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, मैं आज लिंक शेयर कर दूंगा। अगर जिन लोगों ने वो नहीं देखी तो उन तक पहुंचाओ यार, क्या करते हो आप लोग। अब इसके साथ ही गाइस इधर शाओयन ओल्ड हाई को देखकर कहता है कि ओल्ड ब्रदर हाई किंग आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या आपको मुझसे कोई काम है। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं हाई किंग को जो कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है, आप लोगों को तो पता ही है। और वो अभी के लिए शाओयन को देखकर कहता है कि मैं शुक्र है कि छोटे फ्रेंड तुम अभी के लिए मुझे मिल गए और अभी के लिए मुझे उन ट्राइब के बुड्ढों ने यहाँ पर भेजा है तुम्हें ढूंढने के लिए। और डैम इट फॉर्चुनेटली जियन ने तुम्हारी बॉडी में ड्रैगन सील छोड़ी हुई थी जिसका यूज करके मैंने तुम्हें आज ढूंढ पाया हूँ, वरना पता नहीं मैं सारी जिंदगी तुम्हें ढूंढता रहता है इस दागी कॉन्टिनेंट में। और अभी के लिए गाइस हाइकिंग ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे कि उसने शाओयन नहीं बल्कि अपना कोई सेवियर ढूंढ लिया हो। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ये तो बहुत ज्यादा संकी है, भला ये मुझे क्यों ढूंढ रहा है और मेरा इतना शुक्रगुजार क्यों हो रहा है। और फिर अगले ही पल में शाओयन के ज़हन में आता है कि कहीं जियन के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। इसके साथ ही गाइस हाइकिंग शाओयन से कहता है कि नहीं वो किसी भी मुश्किल में नहीं है, मगर बात यह है कि हमें शाओयन तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो प्लीज मेरे साथ चलो। जिस पर गाइस अभी के लिए शाओयन बहुत ज्यादा हेजिटेट करना शुरू कर देते हैं और अभी के लिए गाइस हाइकिंग के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा ग्रेव हो गए थे शाओयन को खामोश देखकर। और इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं शाओयन को जो कि हाँ में सर ला देता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि अभी के लिए ये जो मैटर है हाइकिंग को काफी ज्यादा मसले में है। मुझे लगता है कि हाइकिंग जो कि यहाँ पर आकर इतना ज्यादा फैंटिसाइज हो रहा है और इतना ज्यादा फ्रैंक हो रहा है मुझसे, इस तरह का एक्सपर्ट इतना ज्यादा फ्रैंक तो नहीं होता किसी से भी। मुझे लगता है कि मैटर बहुत ज्यादा बड़ा है ड्रैगन आइलैंड पर। और शाओयन फिर हाइकिंग से कहता है बिग ब्रदर जब मैं यहाँ का सारा मसला हल कर लूँ तो फिर मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए उस ट्रिप पर तैयार हूँ।
जिसके साथ ही गाइज हाई किंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और इसके साथ ही गाइज वो कहता है कि क्या मसला है, जल्दी से मुझे बताओ, मैं उसको हल कर देता हूँ, तुम्हारे हल करने की ज़रूरत नहीं। और फिर इसके साथ ही गाइज हाई किंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज के साथ शाओलिन के सभी के दुश्मनों की तरफ देखना शुरू कर देता है। लेकिन गाइज अगले ही पल में वो और भी ज़्यादा हैरान होता है हाल ऑफ सोल के उस बुड्ढे को देखकर जो कि 9 टांजुन था, और वो काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते हुए उस 9 टांजुन का हंसना शुरू कर देता है उस पर और कहता है कि ये तो वो ओल्ड बुड्ढा मो यू है हाल ऑफ सोल से। ओए बुड्ढे, क्या तुम्हें अपने इस अंकल हाइकिंग का नाम याद भी है कि नहीं? जिसके साथ ही गाइस 9 टांजुन हाइकिंग का नाम सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो पहले तो डरा ही हुआ था, वो और भी ज्यादा डर गया था हाइकिंग का नाम सुनकर। इसके साथ ही वो कहता है कि हाइकिंग हाइकिंग तुम तो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन टाइप से हो, ऐसा ही है ना? जिसके साथ ही गाइस अपना घमंडी हाइकिंग वो चलाते हैं उस पर कहता है कि बेशरम इंसान, तुम इतने ज़्यादा वर्ते नहीं कि मेरा नाम जो कि इतना प्यारा है हाइकिंग उसको ले सको, और तुम्हारी पोजीशन अभी के लिए 9 टांजुन है तो तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन नहीं मेरा नाम लेने की। जिस पर गाइस अभी के लिए 9 टांजुन की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि गाइस अभी के लिए वो कुछ कहना भी नहीं चाहता था इस बंदे को, क्योंकि उसे पता था कि हाइकिंग अटैक करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा अगर उसने इसे गुस्सा दिला दिया तो। और 9 टांजुन को अच्छे से पता था कि वो इसे हरा ही नहीं सकता हाइकिंग को। अब इसके साथ ही गाइस हम दूसरी तरफ देखते हैं शेन नुआ गुजियान को और लिंग जुआन को। गाइस ये दोनों के टट्टू अभी के लिए हाइकिंग को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि फ्रेंड, अभी के लिए मेरा नाम एल्डर शेनलुआ गुजियान है और मैं प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से हूँ। वो गाइस बड़ा ही जेंटलमैन बनते हुए हाइकिंग से बात करना चाह रहा था और कहता है कि अभी के लिए ये लड़का शाओजैन हमारे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के चीफ को चाहिए, इसलिए हम इसे पकड़ना चाहते हैं, प्लीज आप इस मामले में इंटर्न ना करें। गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि 9 टांजुन वो तो हाइकिंग को जानता था, इसलिए गाइस वो अपनी बकवास बंद करके साइड पर खड़ा था, लेकिन शेनलुआ गुजियान वो हाइकिंग को नहीं था जानता। और जैसा कि अभी के लिए शाओलिन को वो पकड़ने वाले थे और शाओलिन डिसएडवांटेज स्टेज में था, तो गाइस अभी के लिए वो शाओलिन को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, और इसलिए गाइस शेनलुआ गुजियान हाइकिंग को ग्रीट करके उसे रिक्वेस्ट कर रहा था। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए अपना हाइकिंग वो बड़ा ही घमंडी बनते हुए कहते हैं कि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ये किस बुला का नाम है। और फिर इसके साथ ही गाइस अपना हाइकिंग बहुत बढ़िया डायलॉग मारता है और बड़ा ही बेसब्रा होते हुए कहता है कि अभी के लिए तुम सभी के लोग, मैंने कुछ नहीं सुना, यहाँ से दफा हो जाओ, और अभी के लिए ब्रदर शाओजैन की मुझे ज़रूरत है कुछ मैटर्स को लेकर, इसलिए अपने इस फादर का टाइम ज़ाया करना बंद करो। सुनने के बाद गाइस शेनलुआ गुजियान और याहुआ लिंग जुआन उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि गाइस हाइकिंग ने अभी के लिए उनकी और उनके प्रोफाउंड स्काई सेक्ट की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर दी थी, और वो गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का मजाक उड़ाओ और डिसरिस्पेक्ट करो, हम तुम्हें मार देंगे। अब इसके साथ ही गाइस वो दोनों चलाते हुए मिलकर हाई किंग पर एक साथ अटैक कर देते हैं और अपने बड़े बड़े दावकी के पिलर्स उस पर फेंक देते हैं। जिसके साथ ही गाइस अपना हाई किंग बड़े ही गुस्से में एक स्माइल पास करता है और गुस्से में कहता है कि दो जून क्लास के 6 स्टार के एक्सपर्ट, क्या तुम लोगों में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम अपने बाप के सामने चिल्लाओ। अब ये कहते ही गाइस अभी के लिए अपने हाई किंग एक दो मेटल की दो फिस्ट मारते हैं हवा में, और वहां पर गाइस बड़ी बड़ी 2 फिस्ट बन जाती हैं दावकी से, और वो सीधा जाकर टकराती हैं इन दोनों के बुड्ढों से। और गाइस जैसे ही ये दोनों टकराती हैं उससे, तो शेनलुआ गुजियान और लिंग जुआन इन दोनों के अटैक्स खत्म हो जाते हैं, और ये गाइस जैसे ही इनके हाई किंग के अटैक से टकराते हैं तो गाइस इनको समझ आ जाती है और वो कहते हैं कि इस बंदे का ओरिजिन है क्या। और गाइस ये दोनों के दोनों खून की उल्टियां करना शुरू कर देते हैं और दूर जाकर जमीन पर गिरते हैं। और अटैक के बाद गाइस इनके चेहरों पर अच्छा खासा डर देखने को मिल रहा था। गाइस अभी के लिए हमें नहीं पता कि ये दोनों के एल्डर्स मार गए हैं या नहीं, क्योंकि गाइस हाइकिंग की सिर्फ एक ही मुक्के ने इन दोनों का बर्ता बना दिया। अब इसके साथ ही गाइस अपना हाइकिंग बड़े ही इनडिफरेंट तरीके से 9 टांजुन की तरफ देखता है जो कि गाइस हवा में था, और गाइस अभी के लिए अपने हाथ झाड़ते हुए इल इंटेंट से देखते हुए से कहता है कि बुड्ढे मोयू कहीं के, अभी के लिए तुम खुद से यहाँ से दफा हो जाओगे या फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये फादर एक्ट करे और तुम्हें बजाए। इस पर गाइस 9 टांजुन आकर थोड़ा बहुत बोलता है और कहता है कि हाई किंग तुम इतने ज्यादा एरोगेंट ना बनो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हाल ऑफ सोल का चीफ शाओलिन को पकड़ना चाहता है, क्या तुम सच में इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। जिसके साथ गाइस अपना हाई किंग अपनी आंखें बीच लेता है और अभी के लिए गाइस वो अपने हाथों को खुजाते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से आगे से 9 टांजुन को जवाब देता है और कहता है कि तुम्हारा ये बाप किसी की परवाह नहीं करता, ना तुम्हारे हाल ऑफ सोल के चीफ की, क्योंकि ये लड़का अभी के लिए मेरे साथ मेरे क्लैन में जाएगा, क्योंकि
मेरे क्लैन के उन बुड्ढों ने इसे वहां पर बुलाया है और जैसा कि अभी के लिए मैं यानी कि तुम्हारा बाप यहाँ पर मौजूद हूँ, तो तुम अभी के लिए बोल ही जाओ इस लड़के को पकड़ने का और यहाँ से हाल ऑफ सॉल्व में लेकर जाने का। जो सुनकर गाइस अभी के लिए नाइन टांजुन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अभी के लिए गाइस वो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है। इवन कि उसकी हड्डियों से पटाखों की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और उसकी दाव की गाइस उसकी बॉडी गिर्द गिर्द फ्लो करना शुरू कर देती है, जिसके साथ ही गाइस आप आगे से अपना हाइकिंग हंसते हुए कहते हैं, तो अच्छा तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो अपने बाप से, तो अच्छा ठीक है आ जाओ फिर मैं भी तो देखूं कि तुम इतने सारे सालों के बाद तुमने इम्प्रूव किया है कि नहीं या उसी पुरानी मार को लेकर बैठे हुए हो। अब इसके साथ गाइस हाइकिंग जोर जोर से शुरू कर देता है और गाइस अभी के लिए हाइकिंग की बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी होना शुरू हो जाती है, जो देखकर गाइस नाइन टांजुन बहुत ज्यादा डर जाता है और गाइस अभी के लिए हाइकिंग की बॉडी से अजीब सा प्रेशर निकल रहा था और नाइन टांजुन गाइस काफी ज्यादा घबरा चुका था क्योंकि उसे पता था कि वो इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। और तो और अगर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल एनिमी उसके सामने अपीयर हो जाए तो तब भी वो पावरफुल एनिमी कभी भी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन को इजीली मार नहीं सकेगा। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए नाइन टांजुन थोड़ा पीछे हटते हुए कहता है कि हाइकिंग तुम क्या समझते हो कि तुम इस लड़के को हमेशा के लिए बचाए रखोगे, जिस पर हाइकिंग कहता है कि ये तुम्हारा मामला नहीं है, तुम्हें सबकी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं। अगले गाइस नाइन टांजुन दिल ही दिल में बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि पिछली बार तो याओचन ने आकर शाओयन को बचा लिया, लेकिन इस बार मास्टर याओचन यहाँ पर नहीं थे। तो गाइस एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब से ये बंदा यहाँ पर अपीयर हो गया और शाओयन को बचाकर यहाँ से लेकर जा रहा है। गाइस अभी वो सोच रहा था कि इस लड़के शाओयन के आखिर इस ट्राइब के साथ कौन से रिलेशन हैं। अब गाइस नाइन टांजुन बिल्कुल भी उम्मीद खो देता है शाओयन को पकड़ने की और वो शाओयन की तरफ गुस्से में देखकर कहता है कि लड़के तुम कब तक मुझसे छुपते रहोगे, अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमेशा सारी जिंदगी कोई ना कोई आकर बचाता रहेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। अब ये कहकर गाइस नाइन टांजुन वहां से जाने लगता है, लेकिन गाइस इससे पहले ही हाइकिंग नाइन टांजुन की तरफ देखकर कहता है कि मोयू जैसा कि तुम जा रहे हो तो मेरी बात सुनते जाओ, जब तुम वापस जाओ तो अपने ऊपर के सीनियर कुत्तों को ये बता देना कि कभी भी शाओयन या शाओ क्लैन के किसी भी मेंबर के अगेंस्ट ना जाएं, क्योंकि आज से हाल ऑफ सॉल और शाओ क्लैन के दरमियान जो भी ग्रज था वो खत्म हुआ और अगर आने वाले टाइम में हाल ऑफ सॉल ने अपनी लिमिट क्रॉस की और शाओ क्लैन या शाओयन को कुछ भी किया तो तुम अपने इस फैसले और पॉइंट पर बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। और हाँ ये भी सुन लो कि ये सारी बातें तुम्हारा ये बाप नहीं कर रहा बल्कि मेरे क्लैन के वो बुड्ढे कर रहे हैं। मेरे क्लैन के उन बुड्ढों ने ये बात हाल ऑफ सॉल के कुत्तों से कहने के लिए कही थी, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया है तो जाओ जाकर अपने सीनियर्स को भी बता दो। जो सुनने के बाद गाइस नाइन टांजुन थोड़ा हैरान होता है, लेकिन अगले ही पल में वो आगे से जवाब देता है हाइकिंग को और कहता है कि ये सब मुझे कहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे हाल ऑफ सॉल को कोई भी नहीं रोक सकता कोई भी चीज करने से, इवन के गू क्लैन भी नहीं। अगर गू क्लैन नहीं रोक सकता तो तुम्हारा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन तो कभी भी नहीं रोक पाएगा। अब ये कहकर गाइस वो नाइन टांजुन वहां से डिसअपीयर हो जाता है। तो गाइस इसके साथ ही आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो गाइस फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कल की वीडियो में कल एक और की वीडियो आएगी, तो गाइस एक और की वीडियो आने से पहले जल्दी से 200 से 300 सब्सक्राइबर करवा दो ना यार प्लीज, इतनी ही रिक्वेस्ट है, तो प्लीज जल्दी से ये काम पूरा कर दो। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखना।